हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लोग का एक स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ज्ञान क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन करें, क्यों नहीं अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, हमारी विशेषताएं क्या है, हमारे यहाँ कैसे पढ़ाई किया जाता है, सब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और इस वीडियो को स्टूडेंट को भी देखना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके गार्जियन माता पिता को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ताकि उनके माता पिता अपने आप बच्चे को कहाँ भेजे ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस टीचर के पास भेजना चाहिए बच्चों को। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी बच्चे को किस कोचिंग में भेज रहे हैं, उस कोचिंग के बारे में पूरा नॉलेज प्राप्त करना चाहिए कि उसका टीचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कौन कौन सा एग्ज़ाम निकाला हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं निकाला हुआ वो कोचिंग पढ़ा रहा है। तो अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकाला होगा तो बताइए, आप ही बताइए, अगर एग्ज़ाम तो नहीं निकाला है तो आपके बच्चों का एग्ज़ाम कैसे निकलवाएगा। इसीलिए आप वैसे टीचर के पास भेजिए जो खुद एग्ज़ाम निकाला है। एग्ज़ाम निकाला होगा तो उसके कैसे एग्ज़ाम निकाला जाएगा आपका बच्चों को भी बताएगा। नहीं तो बोर्ड तो सब कोई पढ़ा लेता है, 9th और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिलवा देगा, नंबर भी आ जाएगा। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है, देखते हैं जब मैट्रिक का एग्ज़ाम 2020 से पहले कोरोना से पहले होता था तो मार्क्स कितना आता था आपको अनुमान होगा ही। आप अगर दिए होंगे तो 3.5 साल आने में हालत ख़राब हो जाता था इंसान को, कितना ही पढ़ लीजिए। बट आज का देख लीजिए रिजल्ट का क्या हाल है, नंबर बांटा जा रहा है इसी तरह। तो आपको ज़रूरी ये है कि बोर्ड तो अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा, आप पढ़िएगा तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्या करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बोर्ड पढ़ लिए, उसके बाद देख रहे हैं नंबर भी आ गया, उसके बाद देख रहे हैं तो बेरोजगार बैठे, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। इसी की वजह से, क्योंकि आप वैसी जगह पे कोचिंग पढ़ रहे हैं जहाँ टीचर जो है वो आगे का क्या पढ़े बच्चा के सक्सेस हो जाए, अपने लाइफ में रोजगार मिल जाए, उसके बारे में वो नहीं बताता, उसको मालूम ही नहीं तो वो कैसे बताएगा। इसीलिए मेरा एक ही मिशन है कि जो अपना बंगरा पंचायत है या इसके अगल बगल का गांव है, उसके बच्चे आगे की पढ़ाई क्लास 10th के बाद क्या क्या पढ़ाई होता है सबको उन लोगों को बताना है। हम लोगों का यही मकसद है, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ते थे क्लास 8 में 9th में 7 में थे तो कोई बताने वाला, यहाँ तक कि 11th 12th में भी गोपालगंज पढ़ते थे तो वहाँ पर भी कोई बताने वाला नहीं रहता था। तो मेरा मकसद यही है और ज्ञान क्लासेस का भी यही मकसद है कि सभी बच्चों को आगे भविष्य में उसको क्या करना चाहिए, उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड को उसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए और मंजिल को उसको मंजिल को पाने में मोटिवेट किया जाए। यही मकसद से मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम भी निकाला हुआ, मात्र बहुत ही कम दिनों में पढ़ के निकाला हूँ। वो कैसे निकल पाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी रहेगा वही आपके बच्चे को गाइड करेगा, तो अच्छे तरह से कम समय में वो आपका भी बच्चा एग्ज़ाम निकाल सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम इंसान ही निकालता है, ना कि दूसरा कोई आदमी आके निकालता है, दूसरा कोई जानवर आके निकालता है। इसलिए आप अपने बच्चे को वहाँ पे भेजिए जहाँ का टीचर ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, नहीं तो इधर उधर भेजिएगा तो बोर्ड तो पास कर जाएगा, लेकिन जैसे बाकी सब बच्चे बोर्ड पास करके या तो कमाने चल जाते हैं या बेरोजगार बैठे हैं, वैसे ही आपका भी बच्चा का हाल होगा। इसीलिए हम सचेत कर दे रहे हैं कि आप ज्ञान क्लासेस को जुड़िए। यहाँ पे सभी टीचर ग्रेजुएट हैं, और कोचिंग के जैसा नहीं है कि टीचर ग्रेजुएट भी नहीं है वो पढ़ा रहा है। तो आप आइए हमारे यहाँ। जैसा कि हमारे बारे में आप जानते ही होंगे, मैंने जेईई मेंस जो कि दुनिया का एक टॉपेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, जो 11th 12th के लेवल का होता है, उसमें प्लस 11th 12th का ही आता है। 11th 12th से हाई लेवल का मतलब थोड़ा आता है, सिलेबस 11th 12th वाला ही रहता है, जो कि 2023 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद 2022 में, उससे पहले पॉलिटेक्निक का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिससे पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, उसमें पूरे बिहार में 104 रैंक है। उसके बाद चूँकि हमको टीचिंग लाइन में जाना था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं सभी एग्ज़ामों को दिया जाए। इसी सिलसिले में आया था 2025 में बिहार पुलिस का बहाली 19,838, तो मैंने उसको भी दिया। मैंने नौकरी करने का मकसद से नहीं दिया था, मैंने अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के मकसद से दिया था कि मैंने जैसे कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि नहीं मैं भी निकाला हूँ, अपने बच्चे को गाइड करने के लिए कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आता है, कैसे उसको एक बार में निकाल सकते हैं। इस मकसद से मैं दिया था। तो मेरा
मेरा पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिया बिहार पुलिस 19,838 में, रिटन भी क्वालिफाई कर लिया। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वैसे टीचर के पास भेजिए अपने बच्चे को, ताकि वो टीचर ऑलरेडी अगर एग्ज़ाम निकाला होगा तो वो आपके बच्चे को बताएगा कि कैसे एग्ज़ाम निकालते हैं। नहीं तो वैसे टीचर के पास भेज दीजिएगा कि जो खुद एग्ज़ाम नहीं निकाला है वो क्या ही बताएगा, आपका बच्चे को क्या गाइड करेगा। और सबसे ज़रूरी है कि बच्चे का नींव मजबूत, जैसा कि आप जानते हैं घर कितनों ही बड़ा बना लीजिए, अगर आपका नींव मजबूत नहीं है तो आपका घर गिरना तय है। उसी तरह एजुकेशन सिस्टम भी काम करता है। अगर आपके बच्चे का नींव अच्छी तरह से मजबूत नहीं है, मतलब बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो आप आईआईटी का तैयारी करवाते हैं अपने बच्चे से, चाहे नीट का तैयारी करवाते हैं, वो बच्चा कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ का बच्चा अधिकांश हिंदी मीडियम से पढ़ के जाता है। 11th-12th में जैसे जाएगा उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ जाएगा, तो परेशान हो जाएगा, छोड़ के चला आएगा, या छोड़ के नहीं आएगा तो वहीं घिसा पीटी करेगा। फाइनली आपका 2-3 लाख रुपया कोटा या पटना में जाएगा और वहाँ बर्बाद करेगा। उससे अच्छा है कि आपका बच्चा का बेस यहीं पे मजबूत कराया जाएगा। क्योंकि मैं खुद जेईई मेंस निकाल के आया हूँ, तो हम जानते हैं कि कैसे बच्चे को, खुद मैंने हिंदी मीडियम से था तभी इंग्लिश मीडियम लेके निकाला हुआ हूँ। बट वही बात है कि सब बच्चे एक तरह नहीं होते हैं। कुछ बच्चे को ज़रूरत होती है कि नीचे से पढ़ाया जाए ऊपर तक, तो मैंने तो निकाल लिया क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि इंग्लिश समझ लिया, निकाल लिया। बट और सब बच्चे को एक तरह नहीं मान सकते हैं। उसके लिए आपको अगर क्लास 9th में हमारे यहाँ भेजते हैं, क्लास 8 में भेजते हैं, क्लास 7 में भेजते हैं, तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, उसके पढ़ाते समय बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड साथ में बताते जाते हैं। जैसे कि वो जैसे 9th तक जैसे वो आता है, तो बहुत सारे जो 9th का कॉन्सेप्ट है 11th से कनेक्ट होता है, और वही नीट और जेईई में पूछता है 11th का। उसी तरह 10th का जो सिलेबस है उसमें से बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो 12th से कनेक्ट करते हैं, तो वो टॉपिक फिर जेईई या नीट एग्जाम में पूछता ही है। तो हम लोगों का मकसद यही रहता है कि जो टॉपिक 11th और 12th से कनेक्ट है और 9th और 10th का है, तो बोर्ड लेवल से शुरू करते हैं, एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं, उसको आईआईटी जेईई नीट तक ले जाते हैं और अच्छे तरह से बच्चे को समझाते हैं। तो हम लोग का यही विशेषताएं हैं। आप हमारे कोचिंग को जरूर ज्वाइन करिए, बस आप एक बार अवसर मौका जरूर दीजिए, देखिए आपके बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है। और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल ज्ञान क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।